एक जंगल काफ़ी खूबसूरत और हरा भरा था। उस जंगल में अलग अलग किस्म के परिंदे रहते थे, जैसे चिड़िया, तोता, कौवा और बुलबुल वगैरह। सभी परिंदे आपस में बहुत प्यार से रहते थे। उस जंगल का एक महाराज था, जो कि एक मिट्टू तोता था। मिट्टू तोता पूरे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा सुस्त और कमज़ोर था। बस पूरा दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर आराम करता था। एक दिन की बात है। एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जाइए ना, अपने लिए और मेरे लिए खाने की तलाश कीजिए। रानी देखो, अभी अभी सुबह हुई है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जब मेरी नींद पूरी होगी तो मैं चला जाऊंगा और किसी परिंदे का खाना चोरी करके ले आऊंगा। कालू जी जाइए ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मैंने अभी तुम्हें सोने दिया तो तुम सीधा शाम को उठोगे, इसीलिए तुम अभी जाके खाना तलाश करके ले आओ। नहीं देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगी है तो तुम जाओ ना खाना तलाश करने के लिए। कालू जी देखो, सूरज भी जाग गया है ना, तुम भी जाग जाओ और मेरे लिए खाना जमा करके लाओ। सूरज तो सोता भी मुझसे पहले है, इसलिए जाग भी जल्दी जाता है। रानी अपनी बड़बड़ बंद करो और मुझे अभी सोने दो। इसका मतलब कालू जी, तुम खाना जमा करने नहीं जाओगे? हाँ रानी जी, मैं खाना नहीं जमा करने जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ रहूंगी। रानी ऐसा क्यों कह रही है? मैं जा तो रहा हूँ तुम्हारे लिए खाना जमा करने। मैं जा गया हूँ। फिर ये कहकर कालू कौवा खाना तलाश करने निकल जाता है। अब मैं क्या करूँ भाई? मैं रानी कभी के लिए खुराक कहाँ से तलाश करूँ? अब मैं किसी परिंदे का खुराक चोरी भी नहीं कर सकता हूँ। पिछली बार जो मैंने मीनू चिड़िया का खुराक चोरी किया था, तो सभी परिंदों ने मिलकर मुझे कितनी बुरी तरह मारा था। इस बार मैं किसी परिंदे का खुराक चोरी नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा खुराक ढूंढते ढूंढते जंगल से काफ़ी दूर आ जाता है। कालू कौवे को एक चील मिलती है और वो चील कौवे से कहती है, कौवे, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? इस इलाके में सिर्फ चीलें रहती हैं। तुम यहाँ पे कैसे आए? चील दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं खुराक की तलाश में जंगल से बहुत दूर आ गया और मुझे पता भी ना चला। आप मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। जाने तो मैं तुम्हें दे दूंगी कौवे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ कौवे, ये काम मैं तुझसे फ्री नहीं कराऊंगी, बल्कि उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। अच्छा चील दीदी, बोलो, मुझे आपका क्या काम करना है? कौवे, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो मेरे साथ। फिर वो चील कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। चील और कौवा उड़ते उड़ते एक गंदम की फसल के पास आ जाते हैं और वो चील कालू कौवे से कहती है, कौवे, ये तुम गंदम की फसल देख रहे हो ना? ये सारी गंदम की फसल मेरी है। ये फसल मैंने लगाई है। ये फसल मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ चील दीदी बोलो, मैं इस गंदम की फसल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बोलो, मुझे क्या करना है? कौवे, तुझे ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। तुझे रोज मुझे एक छोटा सा परिंदा ला कर देना है, ताकि मैं उस छोटे से परिंदे को मार कर अपना पेट भर सकूं। चील की बात सुनकर कालू कौवा कुछ देर सोचने लगता है। जंगल में परिंदों के कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैंने वो बच्चे चील को लाकर दे दिए तो मुझे ये गंदम की फसल मिल सकती है। हाँ, अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरी रानी कभी अपनी माँ के घर चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मुझे अब ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है चील दीदी, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको हर रात को एक छोटा परिंदा ला कर दूंगा,
ताकि आप उस छोटे परिंदे को खुशी खुशी मज़े से खा लो। तो ठीक है कौवे, यहाँ से कुछ गंदम तुम तोड़ के ले जाओ। तुम मुझे एक छोटा सा परिंदा ला कर दोगे? हाँ चील दीदी, पक्का मैं आज रात आपको एक छोटा परिंदा ला कर दूंगा। फिर ये कहकर कालू कौवा कुछ दाने गंदम के तोड़कर अपनी घोंसले की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।